यस बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पाठ 13 काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ उसका पुनः अभ्यास करते हैं, उसे हम दोहराते हैं। एक बार पढ़ लेने के बाद दोहराना भी बहुत ही आवश्यक है। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है और इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। और इस पाठ में लेखक बताते हैं कि जब वर्षा की इंतजार करते करते लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है गांव में, उस समय किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं, जो उनकी आयु 10-12 साल की होती है और वो सिर्फ जांघिया या लंगोटे ही पहने हुए होते हैं। जब वो गंगा मैया की जय बोलते हैं तो उस समय, जिस समय वो गंगा मैया की जय बोलते हैं, उस समय जयकारा सुनते ही जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, छज्जे और बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहते हैं। दूसरा, मेंढक मंडली क्या पुकार लगाती है? ये पुकार लगाती है काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, और साथ में गगरे कूटी बैल पियासा काले मेघा। जब ये मंडली किसी घर के सामने पानी की गुहार लगाती है, पुकार लगाती है, तो जितना भी लोगों ने अपने घर में पानी सहेज कर संभाल कर रखा हुआ था अपना प्रयोग करने के लिए, वो सब पानी इनके ऊपर डाल देते हैं और इनको पानी से तर कर दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, भीगे बदन में, भीगे हुए शरीर में ही मिट्टी में लोट-पोट करते हैं तो कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। और ये समय होता है, ये वो समय होता है जब लोग पानी की कमी के कारण त्राही त्राही कर रहे होते हैं। कुएं सूखने लगते हैं, पशु मरने लगते हैं, लोग भी कोई कहीं पर पानी की कमी के कारण बेहोश होने लगते हैं। और लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं होता, तो उस समय सारी पूजा पाठ विफल हो जाती है। इंद्रसेना ही अंतिम उपाय के तौर पर निकलती है कि इंद्र देवता से पानी की मांग कर। लेकिन लेखक को ये समझ में नहीं आता, लेखक धर्मवीर भारती को ये चीज समझ में नहीं आती कि पानी की कमी है और पानी जो सहेज कर संभाल कर रखा हुआ उसको फेंक रहे हैं, तो ये क्या बात क्या है? ये एक प्रकार का अंधविश्वास है, लेकिन इस बात को नहीं मानता लेखक। लेखक कहते हैं कि इस अंधविश्वास से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर ये सेना इंद्र की है तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? और इसी पाखंडों के कारण, इसी अंधविश्वास के कारण ही आज हम इतने अंग्रेजों से भी पिछड़े हुए, उनके गुलाम बन गए। अब लेखक की जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती है। उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं फेंकूंगा, लेकिन जीजी कांपते हुए हाथों से, डगमगाते पांव से, अपने हाथों से उससे पानी डलवाती है। अब लेखक ने मुंह फुला लिया, गुस्सा हो गए तो शाम को कुछ नहीं खाया। फिर जीजी ने गोद में बिठाकर मनाया, लड्डू मटरी आदि उनको खिलाई। जीजी कहती है कि ये अंधविश्वास नहीं है, यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य है। दान में पानी देने पर ही इच्छित वस्तु दान में देने पर ही प्राप्त होती है। त्याग तो वो है जो अपनी जरूरत की चीज को मनुष्य के कल्याण के लिए दिया जाए। जीजी समझाती कि ऋषियों ने दान को महान बताया है, बिना त्याग के कोई दान नहीं होता।
और फिर लेखक जो है वो जीजी के तर्कों को सुन तो लेता है, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं बोलता, पस्त हो गया। फिर भी जिद्दी है, जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने समझाया, माना कि तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन एक और उदाहरण दिया कि अगर किसान को भी 30-40 मन गेहूं चाहिए होता है तो वो उसके लिए भी 3-4 किलो जो है अच्छा गेहूं का बीज डालता है, तभी तो उसे कुछ मिलता है। और अगर हम घर के बाहर पानी की बुवाई करेंगे तो हमें पानी जरूर मिलेगा, क्योंकि जीजी का मानना है कि ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि अगर हम पहले खुद देंगे तभी तो देवता हमें कुछ दे पाएंगे और कुछ हमें लौटाएंगे। ये आदमी का आचरण होता है जिससे सबका आचरण बनता है। यहाँ पर ये कहा गया कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। और गांधी जी महाराज भी यहीं पर यही कहते हैं। पर लेखक को ये लगा कि कितनी पुरानी बात होने के बाद भी आज भी उसके मन पर, उसके हृदय पर, दिल पर ये बात घर किए हुए है। उसने कहा कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी मांगे तो लोग करते हैं, लेकिन क्या त्याग करते हैं ये कोई नहीं देखता। आज हम देखें तो हम अपने देश के लिए ही क्या त्याग करते हैं, लेकिन हम देश से बहुत बड़ी बड़ी मांगे करते हैं। हम खुद को नहीं समझते तो क्या काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, पैर प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। ना जाने ये परिवर्तन कब आएगा, ये स्थिति कब बदलेगी, लेखक ये बात सोचते हैं। यहाँ पर इसी लेसन के अनुसार आज हम इस पाठ के कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है। अब देखिए, पहले इसके ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए। धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा। और काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं। अनावृष्टि, जो सूखा पड़ा है उसको दूर करने के लिए, वृष्टि मीन्स वर्षा, वर्षा नहीं हो रही इसलिए अनावृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। मेंढक मंडली, चिपू मंडली, शरारती महली, बैल टोली। अभी आपने पढ़ा कि जो बच्चे किशोर 10-12 साल के पानी के लिए बच्चों की टोली से जो चिढ़ने वाले लोग, वो बच्चों की टोली जब जाती है और उनसे जो लोग चिढ़ते हैं, 10-12 साल के जो बच्चे गुहार लगाते घूम रहे हैं काले मेघा पानी दे, और उनसे जो लोग चिढ़ते हैं उन्होंने उन्हें क्या नाम दिया, मेंढक मंडली, क्योंकि वो मेंढक की तरह ही कीचड़ में उछल कूद लगा रहे होते हैं। बच्चों की टोली पानी दे भैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है। बच्चों की टोली जब पानी दे भैया, पानी दे गंगा मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है। बाल सेना, राम सेना, वानर सेना, इंद्र सेना। इंद्र सेना इंद्र देवता से पानी की मांग करती है। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे। बचपन में लेखक पर राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाजी, मार्क्सवादी, वो आर्य समाजी संस्कार थे लेखक का। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था। ऑप्शन देखिए, समाज सुधार, देश निर्माण, नव निर्माण, कुमार सुधार। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक अपनी झांकी, जो भी झांकी बनाते थे उसको सजाकर और सब में पंजीरी बांटते थे। यहाँ पर ऑप्शन है फल, बताशे, पंजीरी, लड्डू। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी। जीजी के लड़के ने नमक आंदोलन में, विदेशी वस्त्र, भूदान आंदोलन में और राष्ट्रीय आंदोलन में। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी। हर छठ पर लेखक
छोटी रंगीन कुलियों में क्या भरता था लेखक? छोटी रंगीन कुलियों में भुजिया क्या भरता था? पंजीरी, बूंदी, मिठाई, भुजिया। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? वरुण, कृष्ण, इंद्र, शिव। वर्षा के बादलों का स्वामी इंद्र देवता को माना जाता है। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? धर्मवीर भारती जो काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं, अभी आपने पढ़ा, वो किस चीज के खिलाफ थे? जो सारे पाठ में वो बात हमें बताई गई है। अमीरों के खिलाफ थे, अंधविश्वासों के खिलाफ थे, शोर मचाने वालों के खिलाफ थे, शहर वालों के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये कथन किसका है? जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये किसका कथन है? ये है लेखक का, जीजी का, ऋषि मुनियों का, लेखक के मित्र का। ये जीजी का कथन है, जो जीजी लेखक को समझा रही हैं, कितने ही एग्जाम्पल देकर लेखक को समझा रही हैं कि ज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि ज्ञान, जो चीज मनुष्य पहले, अगर मनुष्य पाना चाहता है तो उसे पहले देगा नहीं तो उसको किस प्रकार से मिल पाएगी। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद का सुंदर चित्रण किया गया है? प्रचलित विश्वास और विज्ञान, विज्ञान और मनोवृत्ति, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, लेखा जोखा और विश्वास। इसका प्रचलित विश्वास और विज्ञान का, प्रचलित विश्वास और विज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? जेठ महीने, देखिए जेठ महीना ये हिंदी के महीनों का नाम है जब बहुत गर्मी पड़ती है, मई जून। आप अंग्रेजी के महीनों के नाम तो जानते हैं, जनवरी फरवरी, बट आप हिंदी के महीनों के नाम नहीं जानते। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अप्रैल के महीने से शुरू होते हैं। चैत, बैसाख, मार्च अप्रैल से, मार्च अप्रैल से शुरू होते हैं। सबसे पहले अप्रैल, तो 13 अप्रैल बैसाखी होती है और उससे पहले चैत महीना होता है। तो तब ये महीने हिंदी के शुरू होते हैं। तो आप ही देख लो, मार्च अप्रैल मई जून, मई जून में कितना तपता हुआ महीना होता है। लू तपा, प्रचंड तपा, अग्नि तपा, दस तपा। नेक्स्ट देखिए, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? ठीक है, जब लेखक गुस्सा हो जाते, मुंह फुला लेते, उस समय दीदी ने उनको समझाया और उनके मुंह में क्या डाला? लड्डू, मठरी, हलवा, चॉकलेट। क्या डाला? मठरी डाली। बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम क्या था? बारिश के लिए कोशिश करने वाली टोली, बारिश सेना, इंद्र सेना, मेघ सेना, देव सेना। क्या नाम था? इंद्र सेना। यस बेटा। नेक्स्ट देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता है? मेंढक मंडली, ऋषि समूह, गंगा स्नान करने वाले, हरिद्वार जाने वाले। मेंढक मंडली। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना दान नहीं होता। वृद्धि, इच्छा, आस्था, त्याग। किसके बिना बेटा त्याग नहीं हो, किसके बिना दान नहीं होता? त्याग के बिना दान नहीं
होता। ऐसा किसने कहा है? जीजी ने कहा है। ठीक है बेटा, तो आज की इस कक्षा में हमने आज की इस कक्षा में हमने काले मेघा पानी दे पाठ के कुछ प्रश्न किए और उन पर चर्चा की। आशा है कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस कक्षा में अभ्यास किया कि जिससे बच्चों को अच्छे तरीके से पाठ समझ में